नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि अनुच्छेद से हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और इस समय एसएससी सीजीएल की परीक्षा चल रही है, जिसमें 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो इसमें हम अनुच्छेद संबंधी सभी 18 प्रश्न को पढ़ेंगे, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर बिना देरी किए हुए। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं। तो इसका आंसर था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। फिर अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। फिर अगला प्रश्न, संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान है। फिर अगला प्रश्न, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो आंसर होगा 6 मौलिक अधिकार हैं। फिर अगला प्रश्न, संविधान में समता का अधिकार है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर अगला प्रश्न, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। फिर अगला प्रश्न, संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 23 से 24 में। फिर अगला प्रश्न, संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर अगला प्रश्न, संविधान में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 19 से 30 तक। फिर अगला प्रश्न, संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 तक। दोस्तों देख रहे होंगे इन प्रश्नों को, कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जो मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इन प्रश्नों को तैयार किया हुआ है। कई बुकों से लेकर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वे सभी ये प्रश्न हैं। तो इनको ज़रूर एक बार पढ़ के एग्ज़ाम में जाएं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 में। फिर अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। फिर अगला प्रश्न, संविधान में भारत राज्यों का एक संघ है कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। फिर अगला प्रश्न, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 16 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया है। तो आंसर अनुच्छेद 57 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था की गई है। तो आंसर अनुच्छेद 19(1)(a) में की गई है। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 24 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 29 में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके और आप सभी को एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का प्रॉफिट हो सके। क्योंकि एसएससी सीजीएल में इस समय 203 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं अनुच्छेद संबंधी। इसीलिए मैं यह वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें
अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 39 में। फिर अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत संबंधी है। फिर अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 51A में। फिर अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी कहा गया है? तो आंसर अनुच्छेद 53 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 61 के तहत। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 63 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में। फिर अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है? तो आंसर अनुच्छेद 76। फिर अगला प्रश्न, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आंसर अनुच्छेद 85 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। फिर अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आंसर अनुच्छेद 108 में। फिर अगला प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में। फिर अगला प्रश्न, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो आंसर अनुच्छेद 110 में। फिर अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो आंसर अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146, 3, अनुच्छेद 148, 6 ये सभी संचित कोष से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो आंसर अनुच्छेद 123 के तहत। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। फिर अगला प्रश्न, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो आंसर अनुच्छेद 137 के तहत। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो आंसर अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो आंसर अनुच्छेद 233 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अनुच्छेद 248 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में भारत की संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के तहत। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 249। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 256 से 263 तक है। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो आंसर अनुच्छेद 256 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो आंसर अनुच्छेद 263 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो आंसर अनुच्छेद 280 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो आंसर अनुच्छेद 300 का में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना कर सकती है? तो आंसर अनुच्छेद 312 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आंसर अनुच्छेद 311 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो आंसर अनुच्छेद 315 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान है? तो आंसर अनुच्छेद 312 में। दोस्तों, देख रहे होंगे कितने ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हर एक परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको 4 से 5 नंबर का लाभ हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 320 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? तो आंसर अनुच्छेद 324 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान है? तो आंसर अनुच्छेद 331 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो आंसर अनुच्छेद 338 ए में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आंसर अनुच्छेद 343 एक में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो आंसर अनुच्छेद 343 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो आंसर अनुच्छेद 343 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो आंसर अनुच्छेद 352 के तहत। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के ऊपर हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 360 के तहत। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है? तो आंसर अनुच्छेद 368 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 371 का में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो आंसर अनुच्छेद 371 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? तो आंसर अनुच्छेद 40 में। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में राजा द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 350 ए में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है?
तो अनुसार अनुच्छेद 317 के तहत। फिर अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुसार अनुच्छेद 338A के तहत प्रावधान है। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधी 80 प्रश्न जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इनको एक बार ज़रूर पूरा पढ़ लें और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं फिर से एक अच्छे से टॉपिक और एक वीडियो में, तब तक